हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। यहाँ बात करें सीआईबी का एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट का क्वेश्चन बैंक नंबर 4 है। एक छोटा अनाउंसमेंट करना क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कोर्सेज हैं, एक है शॉर्ट टर्म और एक है इन डेप्थ वीडियो। ठीक है, आपको दोनों के दोनों ही मिल जाएंगे, शॉर्ट टर्म भी रहेगा और इन डेप्थ वीडियो दोनों रहेगा। शॉर्ट टर्म कोर्स का सबसे बड़ा फायदा है कि कम समय आप पास कर पाएंगे। महज 22 घंटा अगर आप देते हैं, पढ़ते हैं, तो आराम से आपका एक पेपर क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसको पढ़ के आप आराम से 55 से 60% नंबर ला सकते हैं। जबकि इन डेप्थ वीडियो अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि आपको 5 दिन देना होगा, तो आप उसके बाद यहाँ पे उम्मीद लगा सकते हैं कि 75% नंबर का आप टारगेट लेके चल सकते हैं। ये दोनों के दोनों ही कोर्सेज आपके अकाउंट में दिखेंगे। दोनों ही जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 12,000 सेट क्वेश्चन में, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी की बात करेंगे, 6 महीने की वैलिडिटी है, और यहाँ जो वैलिडिटी है यह है लाइफ लॉन्ग। ठीक है, कोई पेपर करिए ABM BFM रिटेल बैंकिंग, सभी के दाम 1000 रुपये, सभी के दाम 1500 रुपये। ABM प्लस BFM करेंगे, इसका दाम है 1700 रुपये, इसका दाम है 3500 रुपये, सॉरी 2700 रुपये। अगर यहाँ पे कॉम्बो पे करेंगे तो दाम है 2300 रुपये, यहाँ दाम है 3500 रुपये। अब आइए पहला सवाल पे। माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी स्टडीज हाउ एन इकोनॉमी डिटरमाइंस। तो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी जो होता है वो क्या चीज़ को स्टडी करता है, किस तरीके से इकोनॉमी को पता लगाने की कोशिश करता है। ए ऑप्शन है, ठीक है, ए ऑप्शन है प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स की प्राइसेस से। बी ऑप्शन है प्राइस ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज की प्राइसेस से। सी ऑप्शन है द प्राइस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज की प्राइसेस से। डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। जब हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी की, तो वो पता जो लगाता है किस प्रकार से इकोनॉमी को पता लगाता है, स्टडी करता है। सबसे पहला चीज़ हो गया प्राइस ऑफ गुड्स क्या है, दूसरा हो गया प्राइस ऑफ सर्विसेज क्या है, तीसरा हो गया कि प्राइस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या है। तीनों चीज़ों के ऊपर स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 है ए प्रोड्यूसर्स पॉजिटिवली स्लोप्ड सप्लाई कर्व फॉर ए कमोडिटी रिप्रेजेंट्स। जो प्रोड्यूसर्स की पॉजिटिवली स्लोप्ड सप्लाई कर्व है, जो प्रोड्यूसर है उसकी पॉजिटिवली स्लोप्ड सप्लाई कर्व है किसी भी कमोडिटी के लिए, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ये ऑप्शन है इन वन सेंस ए मैक्सिमम एंड इन अदर सेंस ए मिनिमम बाउंड्री ऑफ द प्रोड्यूसर्स इंटेंशन। एक सेंस में तो मैक्सिमम की बात कर रहा है और दूसरी सेंस में आपको मिनिमम की बात कर रहा है बाउंड्री का, जो भी प्रोड्यूसर्स इंटेंशंस का है। बी ऑप्शन है मैक्सिमम बाउंड्री ऑफ द प्रोड्यूसर्स इंटेंशन, जो यहाँ पे मैक्सिमम बाउंड्री होती है प्रोड्यूसर के इंटेंशंस का बारे में बता रहा है। सी ऑप्शन है मिनिमम बाउंड्री प्रोड्यूसर्स इंटेंशन, एक मिनिमम बाउंड्री जो होती है प्रोड्यूसर्स के इंटेंशन का। डी ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई बात सही नहीं है। तो बेसिकली हम जब बात करें प्रोड्यूसर्स पॉजिटिविटी स्लोप्ड सप्लाई कर्व किसी भी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है कि वो एक सेंस से मैक्सिमम की बात कर रहा है, दूसरे सेंस से मिनिमम की बात करता है, ये बाउंड्री के हिसाब से जहाँ पे प्रोड्यूसर्स की इंटेंशन होती है। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 3 है द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू। अब यहाँ एक थ्योरी दी हुआ है, थ्योरी ऑफ क्या डिस्ट्रीब्यूशन, वो किसको रेफर करता है। ए ऑप्शन है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एमंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। बोलते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का, वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड रहता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। बोलते जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका इनकम का, ठीक है, वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड होता है। सी ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव, डी ऑप्शन नॉन ऑफ द दिस। जब हम बात करें थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इनकम का बहुत सारी फैक्टर्स के ऊपर होता है प्रोडक्शन का। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटरेस्ट इज रिवार्ड फॉर पार्टिंग विथ लिक्विडिटी अकॉर्डिंग टू। इंटरेस्ट जो होता है एक तरह का रिवार्ड है, ठीक है, जहाँ पे पार्टिंग करते हैं आप लिक्विडिटी, किसके हिसाब से है। ए ऑप्शन है बी ओहलिन, बी ऑप्शन है वॉन हैबरलर, सी ऑप्शन है J.M. काइंस, डी ऑप्शन अल्फ्रेड मार्शल। जो सही ऑप्शन है J.M. काइंस हो जाएगा, क्योंकि इनका ही दिया हुआ है लिक्विडिटी थ्योरी। ठीक है, लिक्विडिटी थ्योरम जो हम बोलते हैं, आप सुनिएगा नाम, लिक्विडिटी थ्योरम, ये J.M. काइंस का ही है, दिया हुआ है। सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इकोनॉमिक्स में बी डिवाइडेड इनटू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स अमंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में बी फाउंड। हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि इकोनॉमिक्स को यहाँ पे इन्होंने दो भाग में बांटा हुआ है, ठीक है। एक भाग का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरे भाग का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है।
अब बोलता है ये सब्जेक्ट मैटर की बात है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो पाया जाता है कहाँ पे? ए ऑप्शन है द नेचर ऑफ वैल्यू इन एक्सचेंज, बी ऑप्शन है द साइज ऑफ कंट्रीज नेशनल इनकम, क्या साइज की कंट्री का नेशनल इनकम है, सी ऑप्शन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एमंग कॉम्पिटिंग यूजेस, जो एलोकेशन होता है रिसोर्सेज का किसी भी कॉम्पिटिंग यूजेस के लिए, डी ऑप्शन है द रिलेटिव प्राइसेज ऑफ स्पेसिफिक सर्विसेज, जो रिलेटिव प्राइसेज है स्पेसिफिक सर्विसेज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो जो इकोनॉमिक्स है डिवाइड है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो सब्जेक्ट मैटर होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स को वो पूछ रहे हैं। तो बेसिकली हम जो भी स्पेसिफिक, देखिए पहला चीज़ पहले समझते हैं, नेचर ऑफ वैल्यू इन एक्सचेंज, ये बहुत बड़े लेवल पे मैक्रो हो गया ये, ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं मैक्रो है ये। फिर हो गया साइज ऑफ कंट्रीज नेशनल इनकम, ये भी मैक्रो है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एमंग कॉम्पिटिंग यूजेस, ये भी मैक्रो में आ जाएगा। फिर रिलेटिव प्राइसेज ऑफ, देखिए स्पेसिफिक सर्विसेज कर दिया, चुनिंदा सर्विसेज कर दिया, तो ये आ जाएगा माइक्रो में आपका, डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, द स्टेटमेंट डेट इनकम, द स्टेटमेंट डेट इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव एंड नॉट नॉर्मेटिव मीन्स, एक स्टेटमेंट मिलता है कि इकोनॉमिक्स जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है ना कि नॉर्मेटिव होता है। अब इसका मतलब क्या ये पूछ रहा है। ए ऑप्शन है डेट इकोनॉमिक्स कैन बी यूज टू प्रूव दैट कैपिटलिज्म इज बेटर देन सोशलिज्म, बोल रहा है कि इकोनॉमिक्स को हम प्रूफ कर सकते हैं कि कैपिटलिज्म जो है ज़्यादा अच्छा है सोशलिज्म के हिसाब से, सोशलिज्म से। बी ऑप्शन है इकोनॉमिक्स टेल्स अस व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर और पॉलिसी इज होलसम व्हाट इविल, बोलता है इकोनॉमिक जो होता है, इकोनॉमिक्स जो होता है बताता है किस तरह का इकोनॉमिक बिहेवियर या जो पॉलिसी होती है पूरे में अच्छा होता है या क्या खराब होता है। सी ऑप्शन है इकोनॉमिक्स टेल्स अस पॉलिसी मेकर्स विच अल्टरनेटिव टू चूज फ्रॉम सेवरल एफिशिएंट वंस, इकोनॉमिक्स ये बताने की कोशिश करता है पॉलिसी मेकर्स को कौन सा अल्टरनेटिव लिया जाए जहां आपके पास बहुत सारे एफिशिएंट वंस रास्ते होंगे। डी ऑप्शन है इकोनॉमिक्स कैन ओनली इंडिकेट कंसिक्वेंसेज ऑफ पॉलिसीज चॉइसेस और कंडीशंस, तो इकोनॉमिक्स क्या बताता है, केवल और केवल यहाँ इंडिकेट कर रहा है क्या कंसिक्वेंसेज होगी पॉलिसीज का, चॉइसेस का और कंडीशंस का। जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में वो हो जाएगा डी, इकोनॉमिक्स एक तरह का इंडिकेट करता है किस तरह की कंसिक्वेंसेज होंगी पॉलिसीज का, चॉइसेस का और कंडीशंस का। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, अब यहाँ शब्द है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है यानी सही नहीं है। ए ऑप्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये प्राइमरली कंसर्न्ड है जो प्रॉब्लम होता है व्हाट, हाउ और फॉर होम के लिए जहाँ पे प्रोड्यूस करने की बात हो रही है, ठीक है। बी ऑप्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स व्हेन एट इक्विलिब्रियम, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो प्राइमरली कंसर्न्ड होता है जो बिहेवियर होगा इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स का जब वो इक्विलिब्रियम में होगा। सी ऑप्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द टाइम पाथ एंड प्रोसेस बाय विच वन इक्विलिब्रियम पोजिशन इवॉल्व्स इनटू अनदर, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है प्राइमरली कंसर्न्ड होता है टाइम पाथ को लेके और जो प्रोसेस है जहाँ पे एक इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होगा इवॉल्व करेगा दूसरे के साथ। डी ऑप्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइमरली कंसर्न्ड विद कंपैरेटिव स्टैटिक रादर डायनेमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइमरली कंसर्न्ड है कॉम्परेटिव स्टैटिक के साथ रादर डायनेमिक्स के साथ, यानी वो स्टैटिक ज़्यादा कंपरेटिव है उसके लिए रादर डायनेमिक्स, यानी बेसिकली कंसर्न्ड किसके साथ है, स्टैटिक डेटा के साथ ना कि डायनेमिक डेटा के साथ। अब शब्द ये होता है, सवाल ये उठता है इसमें से सही कौन है, तो जो स्टेटमेंट गलत है वो पूछ रहा है। तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है प्राइमरली कंसर्न्ड है प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, तो ये बेसिकली जो चीज़ आप बोल रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली मैक्रो के लिए संबंध में सही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए ये तो सही है, नॉट फॉर माइक्रो, मैक्रो के लिए ठीक है, यही माइक्रो रहता तो ठीक है। अब अच्छा दूसरा पॉइंट क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी ये आपके लिए सही है, तो ये हो जाएगा क्योंकि ये गलत हो गया, क्योंकि ये तो माइक्रो के लिए नहीं है, ये मैक्रो के लिए बात हो गई, तो इसलिए ये ऑप्शन आपके लिए सही हो गया। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइमरली कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स व्हेन एट इक्विलिब्रियम, नेचुरल सी बात है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो प्राइमरली कंसर्न होता है इंडिविजुअल बिहेवियर या इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स के साथ रहता है, तो ये बात सही हो गई। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है प्राइमरली कंसर्न होता है टाइम पाथ प्रोसेस जहाँ पे एक इक्विलिब्रियम पोजीशन इवॉल्व होगा दूसरे इक्विलिब्रियम पोजीशन के साथ, ये भी सही बात है।
फिर हो जाएगा तीसरा, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है प्राइमरली कंसर्न कंपेटिटिव स्टैटिक के साथ रादर देन डायनेमिक्स, यानी स्टैटिक डेटा के साथ उसको ज़्यादा कंसर्न है रादर देन डायनेमिक्स डेटा के साथ। तो ये भी बात सही होगी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। गलत क्या था, सिर्फ ए, क्योंकि बेसिकली जो बता रहा है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, इकोनॉमिक्स लॉज मे बी डिस्क्राइब्ड एज, ये बोलते हैं इकोनॉमिक्स लॉज जो होता है, इकोनॉमिक लॉज जो है उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है, कैसे करेंगे। ए ऑप्शन है, प्रिंसिपल्स डिराइव्ड फ्रॉम एनालिसिस ऑफ प्राइस इनपुट आउटपुट डिटर्मिनेशन। प्रिंसिपल्स जो होता है डिराइव्ड होती है एनालिसिस जो हम करते हैं प्राइस की इनपुट आउटपुट उसकी डिटर्मिनेशन से पता चलता है। बी ऑप्शन है, जनरेशंस कंसर्निंग द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन, जो जनरेशन से कंसर्न करती है इकोनॉमिक बिहेवियर इंडिविजुअल का और इंस्टीट्यूशंस का। सी ऑप्शन है, फोरकास्ट क्वांटिटिव टर्म ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, यहाँ पे क्या करती है इकोनॉमिक लॉस फोरकास्टिंग करती है कितना क्वांटिटिव टर्म में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है सोसाइटी का। डी ऑप्शन है, एक्सप्रेशन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ कंपटीशन, एक तरीके का मैक्रो इकोनॉमिक लॉस जो है एक्सप्रेशन दिखाता है जो बेसिक फीचर होती है कंपटीशन का। आप पूछ रहे हैं सही ऑप्शन क्या है, तो बेसिकली इकोनॉमिक लॉस जो होती है वो बेसिकली जनरेशन्स के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है, आपको जनरेशन्स के बारे में बताएगी कि जो इकोनॉमिक बिहेवियर किसी एक इंडिविजुअल का क्या है और पूरे इंस्टीट्यूशन का क्या है। सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 9, द मेन डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज दैट द फॉर्मर, बोलता है जो मेन डिफरेंस है, डिफरेंस का क्या मतलब, अंतर, किसके बीच में अंतर की बात कर रहा है। एक हो गया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है और दूसरा बात हो रहा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है। जहाँ पे बात हो रही है कि जो फॉर्मर है, फॉर्मर मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बात हो रहा है। ए ऑप्शन है, डिस्कसेस द एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ इट्स लॉज, एथिकल इम्प्लीकेशन जो होती है लॉज के उसके बारे में ये डिस्कस कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या कर रहा है, डिस्कस कर रहा है जो एथिकल इम्प्लीकेशंस होगी उसकी लॉज के बारे में। बी ऑप्शन है, कंसर्न्स इटसेल्फ, केवल कंसर्न करता है अपने ऊपर, कंसर्न्स इटसेल्फ ओनली विथ हाइपोथेसिस विच कैन जनरली बी टेस्टेड, ये कंसर्न करता है केवल अपने साथ, जहाँ जो हाइपोथेसिस होगा उसको जनरली टेस्टेड किया जाएगा। इज बेस्ड ऑन द वैल्यू जजमेंट्स, किसके ऊपर बेस्ड होता है, बेस्ड होता है जो आपका जो वैल्यू जजमेंट से होता है उसके ऊपर, इकोनॉमिक्स का बेस्ड होता है जो वैल्यू जजमेंट्स होता है इकोनॉमिस्ट का उसके ऊपर। डी ऑप्शन है, कंसिडर्स केयरफुली पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स लॉस फॉर ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, यहाँ कंसिडर करता है, बहुत ध्यान से कंसिडर करता है केयरफुली जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस होगी उसके लॉस का एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। अब बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या है। हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव मतलब निगेटिव इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मेटिव का मतलब है यहाँ निगेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कि केवल कंसर्न होता है हाइपोथेसिस को जिसको कि यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, एडम स्मिथ एडवोकेट्स, अब एडम स्मिथ किसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। ए ऑप्शन है लेसेस फेरे के बारे में, बी ऑप्शन है डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में, सी ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। लेसेस एडम स्मिथ लेसेस फेरे के बारे में भी बात कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बात कर रहे हैं, बोथ ऑफ द अबव के बारे में बोल रहे हैं। सी ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म है और प्लस इन डेप्थ वीडियो, दोनों के दोनों मिल जाएंगे, आपको दोनों ही मिलेंगे। शॉर्ट टर्म का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप 22 घंटे के अंदर आप एक पेपर पूरे अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। इसको करने से आराम से 55 से 60% नंबर ला सकते हैं। इन डेप्थ वीडियो आपको बहुत फ़ायदेमंद है, अगर आप 5 दिन का समय देते हैं तो 5 दिन का समय दे तो आराम से यहाँ पे आप 70 से 75% नंबर ला सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, दोनों जगह 12,000 से क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी हो जाएगी 6 महीने की हो जाएगी और यहाँ जो वैलिडिटी मिल जाएगा आपको लाइफ लॉन्ग मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी पेपर करिए, ABM BFM रिटेल बैंकिंग सभी का दाम 1000 रुपये है, सभी का दाम 1500 रुपये। ABM प्लस BFM करेंगे दाम है 1700 रुपये, दाम है 2700 रुपये। कॉमो पे करेंगे तो उसका दाम है 2300 रुपये, दाम है 3500 रुपये। जहाँ जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं 9508536524 पे, या फिर वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट में जाकर www.jibcibmedz.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seat712@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।